नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हंगूरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय कानून मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने ईटानगर से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने के बाद पहली बार अरुणाचल के दौरे पर आए श्री रिजिजू का राजभवन में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वर्चुअल माध्यम से तेजू एयरपोर्ट से उड़ान सेवा का किया उद्घाटन। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश में सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति। सेना और केंद्रीय बलों के जवान 31 दिसंबर तक तेजू पासीघाट मार्ग पर मात्र 75 रुपये में कर सकेंगे विमान यात्रा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के त्वरित गति से विकास के लिए परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर हुई चर्चा। मंत्रिमंडल की बैठक में अरुणाचल प्रदेश क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट मिशन 2047 के रोड मैप पर हुई चर्चा। केंद्रीय कानून मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आज ईटानगर स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। रिजिजू की यह यात्रा राजधानी ईटानगर से शुरू होकर लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, लोहित, लोअर दिबांग वैली जिले में जाएगी और 21 अगस्त को नामसाई जिले में यात्रा का समापन होगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी रहेंगे। गौरतलब है कि देश भर में भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा की जा रही है और इसका मकसद केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति व्यापक जन जागरूकता पैदा करना है। अपने संबोधन में श्री रिजिजू ने कहा कि भारतीय संविधान में अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय हितों की रक्षा के लिए व्यापक प्रावधान है। केंद्रीय कानून मंत्री ने पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से आपसी बातचीत और सौहार्दपूर्ण माहौल में सीमा विवाद को सुलझाने का आह्वान किया। हम लोग अरुणाचल प्रदेश की दृष्टि से जो भी हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो देखता है वो हमारा संरक्षण के लिए, हमारा प्रोटेक्शन के लिए, अरुणाचल प्रदेश का प्रोटेक्शन के लिए जो भी प्रावधान है भारत सरकार ने जो भी बनाया अलग अलग सरकार में या आज संविधान में जो भी है, वो मैं मानता हूँ कि अरुणाचल का आइडेंटिटी, अरुणाचल का जो राइट्स, इंडिजिनस लोगों का जो एक इनहेरेंट राइट्स है, उसको कभी भी चोट नहीं पहुँचेगा। इसलिए संविधान का प्रक्रिया या प्रावधान उसी के लिए होता है और भाईचारा के साथ दोनों स्टेट में, चाहे अरुणाचल असम हो, असम मिजोरम हो, असम नागालैंड हो, उसमें मैकेनिज्म बनाया हुआ है और सबको मैकेनिज्म फॉलो करना चाहिए। पूर्व में लगभग 600 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं बॉर्डर क्लैशेस में आज तक नॉर्थ ईस्ट में। तो पहले आप सोचे 500 से ज़्यादा, लगभग 600 के आसपास बॉर्डर क्लैश और टेंशन में मारे गए। ये अच्छी बात नहीं है, बहुत दुख की बात है। और अभी अभी रिसेंटली मिजोरम और असम के बीच में टेंशन हुआ। इसलिए सबको बहुत बैलेंस वे से, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं देते हुए, लोकल लेवल में तालमेल करते हुए हम लोग को मिलकर चलना है। हम सब यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट है, वी आर फॉर इंडिया, यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट इज़ फॉर यूनाइटेड इंडिया। आपस में बिल्कुल कोई टेंशन होकर चलने से हम बिखर जाएंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये फॉर्मूला हर दिन लागू करना चाहिए। केंद्रीय कानून मंत्री का पदभार संभालने के बाद पहली बार अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर आए किरेन रिजिजू का राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन और राज्यसभा सांसद नाबम रेबिया ने गर्मजोशी से स्वागत किया। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश से केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किए गए पहले मंत्री श्री रिजिजू को बधाई देते हुए कहा कि इससे पूर्वोत्तर विकास की नीति को मजबूती मिलेगी। राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री से राज्य में न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए एक अलग और पूर्णकालिक हाई कोर्ट की स्थापना करने का आग्रह किया। राज्यपाल ने श्री रिजिजू से राज्य के न्यायालयों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और पर्याप्त संख्या में कर्मियों की नियुक्ति का आग्रह किया। राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री से अरुणाचल प्रदेश में चल रही केंद्रीय परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज वर्चुअल माध्यम से तेजू एयरपोर्ट से उड़ान सेवा का उद्घाटन किया। तेजू एयरपोर्ट पर आयोजित उद्घाटन समारोह में राज्य के नागरिक उड्डयन मंत्री नकाप नालो, लोकसभा सांसद तापिर गाव और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश में सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। श्री खांडू ने कहा कि उड़ान स्कीम के तहत रीजनल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में यह 7वां एयरपोर्ट है जहां से उड़ान सेवा शुरू की गई है। गुवाहाटी और तेजू के बीच हवाई सेवा से स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक ट्वीट में कहा कि फ्लाई बिग एयरलाइंस में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारियों को और जवानों को तेजू पासीघाट रूट पर मात्र 75 रुपये के किराए पर विमान यात्रा का विशेष ऑफर दिया गया है, जो 31 दिसंबर 2021 तक मान्य होगा। Okay. And I hope this connectivity will having very far-reaching implication in terms of tourism development. मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के त्वरित गति से विकास के लिए परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर चर्चा हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को देखते हुए इसे प्रभावी तरीके से निपटने के लिए अरुणाचल प्रदेश क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट मिशन 2047 के रोड मैप पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान त्वरित गति से महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को पूरा करने, राज्य के सभी एयरपोर्ट्स और को कार्यरत बनाने, तेजी से नीतियों और महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय करने के विषय में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्र सरकार की खाद्य तेलों पर नई केंद्रीय योजना नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्य सहित देश के कई राज्यों के किसानों को प्रोत्साहित करने की नीति की सराहना की है। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे अरुणाचल प्रदेश में ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 77.45 crore rupees for the revival of Northeastern Regional Agricultural Marketing Corporation. These announcements are said to be a huge boost for the farmers and the farm sector of the Northeast region. Under this revival plan, 17 crore rupees will go towards fund-based support of Neramac and 60.45 crore rupees towards non-fund-based support. The revival effort envisions employment for an additional 33,000 people. This is a major impetus for the farmers of Northeast region, as price for their products will also be ensured. This will provide better farming facilities, training of farmers, organic seeds, fertilizers, and also post-harvesting facilities. It will promote the products of farmers of Northeast in the world market through participation in events, registration of GI products, among others. Along with this, in a major push towards Atmanirbhar Bharat, the Union Cabinet, under the leadership of PM Modi, also decided to flag off the National Mission on Edible Oils, Oil Palm. This centrally sponsored scheme will provide assistance for planting material and promote palm oil cultivation with special focus on the Northeast region and Andaman and Nicobar Islands. The cabinet decisions in conjunction with the government's welfare schemes such as PM Kisan Sampada Yojana and Agriculture Infrastructure Fund under Atmanirbhar Bharat, along with Krishi Udan and Kisan Rail, can be a game changer for the farmers in the Northeast region. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में न तो प्रतिभाओं की और न ही उनकी मांग में कमी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्लेटफॉर्म इस अंतर को पाटने में काफ़ी हद तक सफल रहा है। उन्होंने कहा कि आईडेक्स फॉर 4G भी इसी तरह की एक पहल है जो सैन्य कर्मियों को इन क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों के दौरान 300 नई इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए 5 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों और आयुध निर्माणी बोर्ड के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान की जा रही है। इनका समाधान निकालने के लिए उन्हें डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के रूप में उद्यमियों के सामने रखा जाता है।
अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग और लोअर सियांग अंचल के बीच कोरांग अंचल को लेकर बने गतिरोध को समाप्त करने के लिए मंगलवार को इस अंचल के 4 गांवों के लोगों की जन सुनवाई की गई। इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा इस मुद्दे पर गठित होगेतारी समिति के सदस्यों, ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह और लोअर सियांग के पूर्व जिला उपायुक्त A.K. सिंह, दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षक और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कड़ी सुरक्षा के बीच कोरांग, माने, सिडो और लिपिंग गांव के लोगों ने जन सुनवाई में हिस्सा लिया। Of the government of Arunachal Pradesh and had conducted a public hearing on the border circle of the 5 villages, and we had, as expected, the atmosphere of the conduct was very peaceful, and the kind of security which they arranged, especially I thank the DC East Siang and the DC Lower Siang and SP East Siang and SP Lower Siang, and all these troops and commandant who has been deployed has so much security and made this atmosphere a very conducive atmosphere. Because of this, our committee has conducted an absolutely and peaceful manner. अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में विधायक तानिया सोकी ने कोविड महामारी से प्रभावित नगरीय क्षेत्र के ठेला चलाकर और लोगों का सामान निर्धारित स्थानों पर पहुंचाने वाले कामगारों को ड्रेस वितरित किया। अपने संबोधन में श्री सोकी ने कहा कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से प्रभावित कामगारों और व्यापारी वर्ग की सहायता के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ का ठेला वाला, मुठिया वाला बाहर से मोस्टली यूपी बिहार से आए हुए हैं लोग हैं, और उस पर चलते हुए लास्ट स्पेशली जो पैंडेमिक में इन्हों को बहुत ही तकलीफ उठाना पड़ा है। तो लास्ट ईयर पिछले साल भी मैंने राशन के बिटवारन किया है, और इस साल मैं सोचा इस साल भी हमारा बिजनेस एक्टिविटी तो चलने लगा, फिर भी इनको इतना जो लॉसेस हुआ उसको भरपाई करने के लिए मैं सोचा इनको हौसला बढ़ाने के लिए, और मैंने सोचा कि कुछ वस्त्र वितरण करें यूनिफॉर्म का रूप में, और जो ठेला वाला और रिक्शा वाला जो यहाँ है इनको और एक डिग्निटी, लेवल ऑफ डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए उनका भी एक पहचान बने। यही सोच करके मैंने प्रशासन से भी बातचीत हुआ, इनको मैं अपना तरफ से एक विधायक के रूप में इनका वेशभूषा जो आइडेंटिफाई हो, उन्हें ये क्षेत्र में दूर से आके भी यहाँ जो मजदूर करता है। राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर जोर दिया जा रहा है। बुधवार को लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में गवर्नमेंट कॉलेज और बीएड कॉलेज के भवन उद्घाटन करते हुए श्री कुशवाहा ने कहा कि नई शिक्षा नीति में बीएड पाठ्यक्रम और इसकी अवधि में भी बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार युवाओं के कौशल विकास के साथ ही मानवीय मूल्य पर आधारित शिक्षण कार्यक्रम को प्राथमिकता दे रही है। First of all, for BEd students, I think you know that your graduation years are different. And why it is different? Because earlier, how BEd was done, you have to have a graduation degree. आपके पास graduation degree होती थी तब आप BEd करते थे। पहले BEd 1 साल का था, अब 2 साल का है, आगे आने वाले सालों में ये 3 और 4 साल का हो जाएगा। हम सभी को लगता है, we feel sometime that we are wasting time. ये साल क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? Let me tell you why it is done like that. Why sometime years are being changed and what is the beauty in it? First of all, when we started the education system in India, I think you are aware that
education system in India is one of the oldest known education system in the universe. देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 36,401 नए मामले दर्ज किए गए और 39,157 रोगी स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 3,64,129 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर बढ़कर 97.53% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 56 करोड़ 64 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 56,36,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इधर अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को कोविड संक्रमण के 144 नए मामले सामने आए और 220 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1,685 है और रिकवरी दर 96.26% है। बुधवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 4,022 सैंपल एकत्र किए गए। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 9,19,946 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और राज्य में 7,43,040 टीके उपलब्ध हैं। तवांग जिला अस्पताल में कैजुअलिटी और इमरजेंसी ब्लॉक का उद्घाटन बुधवार को स्थानीय विधायक सेरिंग तासी ने किया। श्री सेरिंग तासी ने जिला उपायुक्त कार्यालय के नए सभागार का भी उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में राज्य में बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। श्री सेरिंग तासी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय लोगों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।